गेट मी इंट्रोड्यूस, जस्ट गेट मी इंट्रोड्यूस्ड, होस्ट कराओ, इंट्रोडक्शन कराओ। हाँ हाँ, बताओ। हाँ बस यही है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारा। दूध वाला, इंग्लिश वाला, फिजिक्स, अब तो और फिजिक्स वाला, ये वाला वो वाला। पूरा नाम बता। दिस इज आनंद सर, बताओ, इससे बताओ ना भाई। हाँ, अब मेरे को वो भी चाहिए, व्हाइट बोर्ड। चलो कोई नहीं, आज हम लोग ऑनलाइन पे अच्छी आवाज आ रही है सबको? श्वेता म्यूट कर लो। श्वेतांशा, श्वेतांशा कैन यू हियर मी? हाँ ये तो मिली है हम लोग से, हाँ हाँ हाँ। ठीक हो? अब अच्छा ही रहेगा सब, टेंशन मत लो। तो हम बात करें आदित्यांश, ओवरऑल आज हम लोग लैंग्वेज पे, और आज क्वेश्चंस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बोल दिया ये, मैं खुद नहीं करा पाऊंगा ये। अभिनव, आज सीधा हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बात करेंगे, राइट? क्या नाम हुआ? दिसिका, दिसिता, दिसिका। इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप लोग सिलेबस पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, जो हम करेंगे इन द शॉर्टेस्ट स्पेन ऑफ टाइम। आई हैव डिवाइडेड दिस सेक्शन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज, जो बचपन से आप जानते हो और बेहतरीन जानते हो, दैट इज ग्रामर। एंड द सेकेंड वन इज, दैट इज वोकैबुलरी, इसमें आप एक्सपर्ट हैं। एंड थर्ड वन इज अप्लाइड इंग्लिश। अप्लाइड इंग्लिश बोले तो विच पार्ट? कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। कौन सा पार्ट? कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। ऐसा नहीं कि कॉम्प्रीहेंशन पार्ट मतलब खाली पैसेज ही, मतलब जिसमें आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं, वहां देयर इज नो रोल ऑफ ग्रामर, मतलब वेरी फ्यू, बहुत कम, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। तो ये पार्ट पहले आप लिख लीजिए, जो सबसे, मैं आपको ये भी बता दूंगा इंपॉर्टेंस क्या है। और देयर आर फॉर्चुनेटली सम स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको जिया है, समझा है, जाना है, अप्लाई किया है, और शायद ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर आप वेटेज की बात करो ना, तो सबसे ज्यादा वेटेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आदित्यांश एंड लक्ष्य, आप बताना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 50 to 60% वेटेज आपका किसका है? वोकैबुलरी का है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। मानो मेरी बात, देखो, मुझे आई लाइक ग्रामर, मैं ग्रामर ऐसा पढ़ा दूंगा कि जबरदस्त हो जाएगा, बट कोई फायदा नहीं है। इसकी कोई गारंटी है आदित्यांश कि नाउन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम? प्रोनाउन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बट इसकी गारंटी है, और इसकी गारंटी है। So how about working on those sections which are actually very, very important for us, imperative to us? Yes or no? ये सबसे बड़ा रोल है। ऐसा नहीं खाली सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए समझो, देयर आर मेनी थिंग्स इसमें हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले मैं इस पे लिखा देता हूं कौन कौन सा है, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट, पैसेज। दूसरा, या पैराजम्बल्ड, सीरीज से लिखते हैं पैराजम्बल्ड। थर्ड, दैट इज क्लोज टेस्ट। एंड फोर्थ, गैप फिलर्स, गैप फिलर्स। और फिफ्थ,
आपके लिए ये काफी है मिसलेनियस क्वेश्चन, सबका मिक्सअप, पैराग्राफ कंप्लीशन आप में नहीं आता। दीज आर द सेक्शन इन अप्लाइड इंग्लिश, राइट? ठीक है बेटे, अब बारी किसकी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग कुछ वर्ड्स भी करेंगे, ठीक है? वेरी फर्स्ट डे इसको कर लो, ये ग्रामर। आई थिंक कितांशा, आई थिंक कि आप इसको भूली नहीं हो। वाई शुड वी स्टडी ग्रामर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू? बताओ, व्हाट आर द मेन रीजंस वी शुड गो फॉर द ग्रामर? यू नो बेटर। क्या नाम है दोस्त? एकमप्रीत, नाइस नेम। दिस इज आनंद, राइट? एकमप्रीत, व्हाई शुड वी स्टडी ग्रामर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू? इंग्लिश स्पोकन के लिए नहीं, कम्युनिकेशन इज द डिफरेंट थिंग। कम्युनिकेशन मतलब ये भी हुआ पाजी, जैसे मैंने आपको आके बोला आई वांटिंग टॉकिंग यू, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, बट ग्रामेटिकली ये तो गलत है ना। एनीवे, बताओ दित्यांश। देयर आर ओनली 2 रीजंस वी शुड स्टडी ग्रामर। द रीजन इज वी कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, याद है कितांशा? spotting errors, and the second one is again we have gap fillers, that is gap filler. There are only 2 reasons, otherwise grammar और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के। इसको प्लीज लिख लो, ये दोनों सेक्शन। अब बारी किसकी? वोकैब की। अब हम लोग कुछ वर्ड्स करेंगे। मैंने कितांशा, शायद तुम अपने मम्मी के आईडी से जुड़ी हुई थी, बहुत नाम लिया था मैंने उनका, राइट? एंड आज हम लोग वर्ड करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे, और यू नो द रीजन कि वोकैब क्यों करना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये आर्यांश अपना ही है क्या? वो आर्यांश राजपूत। आर्यांश कैसे बेटे, पहचाना मुझे? आनंद सर बात कर रहा हूं। कह रहे आपको कैसे भूल सकता हूँ, बहुत बढ़िया बेटा, चढ़ा रहे हो मुझे, मैं समझ रहा हूँ। वोकैबुलरी कितने लिख लिया भाई? अब आई वोकैबुलरी की। सर मैं बता रहा हूँ, मैंने इसका जानते हो इसको किसका दर्जा दिया है? दर्जा अंडरस्टैंड, रोल किसका दिया है? फादर का। इनका साइलेंट रोल होता है इन अ फैमिली। फादर बहुत चीजें दिखाते नहीं है, इनका रोल फादर का है। इफ ही इज able to comprehend the paragraph in the shortest span of time, इसका मतलब है इसकी vocabulary अच्छी है, so that he grasps the meaning of the sentence. ठीक है सर? जैसे मैंने बोला आदित्यांश, why are you fawning over me? It's you get nothing, having done it. अब fawning over क्या है सर, क्या कहना चाह रहे हो? आदित्यांश, I am a man of no baggage. अब क्या बोल दिया भाई, नो बैगेज? ओ, ये कहना चाह रहा है इनके पास कोई सामान नहीं है। अरे सामान की बात हो ही नहीं रही है। नो बैगेज मतलब क्या हुआ? बैगेज मतलब लगेज मत समझ देना, बैग बैगेज नहीं होता है। नो बैगेज मतलब क्या होता है सर? अ मैन हु शोज नो ईगो, ईगोलेस, जिसके पास कोई एरोगेंट नहीं होता है, उसको कहते हैं अ मैन ऑफ नो बैगेज। तो रोल किसका है सर? वोकैबुलरी की। और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? आर्यांश लिख लो बेटे, यहां लिख दूं नीचे। पहला तो फेवरेट है एग्जामिनर का, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स समझते बेटे? सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड। और दूसरा भाई उनको, ये उन्होंने रीजनिंग करके वो चले गए थे। और सर कहां चले? सिनोनिम एंटोनिम्स के बाद और क्या दूसरा? इसमें नहीं आता हमारे लिए, ये नहीं। हाँ, ये सबसे ज्यादा आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड, अभी जब मैंने बोला ना मैन ऑफ नो बैगेज, ये क्या बोला? इडियम्स और फ्रेजेस ही बोला ना। और थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज फ्रेजल वर्ब। जो भी बोला ना मैंने,
आदित्यांश, फॉन ओवर। फॉन ओवर मतलब क्या होता है? फ्लैटरी, यानी कि ऑब्सीक्वस, जो सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है, खुश करने के लिए और कुछ नहीं, मतलब चापलूसी करना, यही होता है फ्रेजल वर्ब। जब किसी वर्ब में क्या लगा दो आर्यांश, प्रीपोजिशन लगा दो, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। देखो ना, जैसे गो, गो क्या है? वर्ब, ऑन लगा दो, अब क्या बन गया ये? फ्रेजल वर्ब। अब गो ऑन मतलब क्या? जैसे मैंने बोला गो ऑन, क्या चले जाओगे? गो ऑन मतलब होता है कीप कंटिन्यूइंग, जारी रखना, गो ऑन, जारी रखो, कीप ऑन, है ना? तो ये 3 सेक्शन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और एक किससे? वोकैबुलरी से, और एक और लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूछा जाता है क्या? गैप फिलर्स। लिख लो बेटे, गैप फिलर्स। ठीक है भाई, आई होप कितांशा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस ओवरऑल समझ में आ गया आपको? चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं पावर ऑफ वोकैब। देखो मेरे ख्याल से आई एम द वन जो स्टार्ट करते ही वोकैबलरी से, लेकिन मैंने बहुत जगह बच्चों से देखा या बताते हैं कि सर मेनी टीचर स्टार्ट विथ ग्रामर, लाइक नाउन, एडजेक्टिव, सिंटैक्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि वर्क उस पर करो जहां से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हो, है ना? मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं तो दुनिया के सारे टीचर ग्रामर पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो उनके भी बच्चे अच्छा करेंगे ना। कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो देयर आर सो मेनी टीचर हु आर टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन बेटे इसमें फंसते हैं, क्यों? टीचर इसमें क्या करते हैं? दे गिव द लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स और कहते हैं जी लो अपनी जिंदगी रटो जाके। कितना रटोगे? 100, 200, 250, 300 भूल जाओगे। और आई एम ए फैकल्टी ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट, बट यू आर ए स्टूडेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट। आपको क्वांट्स भी करने हैं, एलआर भी करने हैं, जीके जीएस करने हैं, और लैंग्वेज भी करने हैं। मेरा फॉर्म अच्छे से फिलअप हो गया था ना? हाँ, इसके साथ दिक्कत ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ठीक है, कभी भी किसी के भरोसे मत रहो, खुद से करो। दुकान वाले का क्या हो, तो पैसे ले लेंगे, भर देंगे, आई एम सॉरी, है ना? अच्छे हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर कब कह दे आई एम सॉरी पता नहीं, पैसे लेके। चले भाई, आइए अब थोड़ा वो कैब पे पहले बात कर ले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, फिर ग्रामर पे बात करेंगे, अनदर क्वेश्चंस पे। देखते हैं कुछ हमारे अच्छे ऐसे स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, जो अब वो नदी से समुद्र बन चुके हैं वोकैबुलरी में। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इनके बारे में, देखते हैं, समय बताएगा। ठीक है बेटे, नज़र हटना नीचे मेरे से, देखते रहो। एक छोटा सा वर्ड इससे स्टार्ट करते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि आपको आता ही है। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आप अपने आप को नेगेटिव मत समझना, करें आई एम पुअर एट इंग्लिश, मुझे मेरा जीना बेकार है, ये सब मत सोचना। नो वन इज 100%। मे बी आदित्यांश, मे बी आर्यांश, मे बी कितांशा हैज सम वर्ड्स जो मुझे नहीं आता हो। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आई डोंट डिजर्व टू टीच, ये सब कहना गलत बात है। और मैं ऐसे जज नहीं करूंगा कि इसका मीनिंग बताओ, आई विल गिव यू द सेंटेंस, देन मैं चाहूंगा कि आप मीनिंग बताओ विद द हेल्प ऑफ द गिवन सेंटेंस। बस ये एक छोटी सी बात मुझे पूछनी, पूछ लो, श्योर हो? पक्का? हमें क्या करना चाहिए? वी शुड गो फॉर वर्ड्स मीनिंग और द यूसेज। वर्ड की मीनिंग को याद करें या उसके यूसेज को समझें? यूजेज या यूसेज? यूसेज। आंसर यही होता है ना भाई, यूएसए नहीं, यूएस, यूसेज। हाँ, ऐसे ही बोला, मैं फंस गया था एक बार यार, आज नहीं 3 साल पहले। एक बच्ची अच्छे ऑक्सफोर्ड की थी, बच्ची मतलब स्कूल की, इट्स नॉट यूसेज, इट्स अ, अरे यार गजब बेइज्जती हुई मेरी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, नो वन इज 100%, वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। वो 250 रंग की बच्ची थी, 9, 10, 10 में पढ़ती थी, 11 में गई थी। हाँ भाई, वी हैव 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड, या तो हम वर्ड्स के, कितांशा यू नो बेटर, कितांश यू नो बेटर, राइट? वर्ड्स के मीनिंग के साथ चलें या यूसेज के साथ चलें? मीनिंग के साथ। यू दोस्त? हाँ बेटा,
ये आज तूने नहीं बोला, ये बहुत पहले बता दिया था, थैंक्स टू मी, नहीं तो तुम भी मीनिंग ही बोल रहे थे। आर्यन पटक दूंगा। बोलो भाई। कोई बात नहीं, तो बुरा लग रहा है, ये कुछ नहीं सोचेगा। बताओ आप, ये इसने बोला मीनिंग, तुम बताओ। अच्छा यूसेज, तो सेकंड वाला ठीक है। हाँ मीनिंग, यू भाई, नहीं तेरे से नहीं, उससे पूछ रहा हूँ। यूसेज राइट। कितांशा जोर से बोलो। जय माता दी नहीं, वी शुड गो फॉर। हाँ अब समझदार हो गई है। लेकिन उस दिन तुमने क्या बोला था मालूम? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट इज बेटर देन नेवर। सर यूसेज, जैसे एक वर्ड है वॉसिफेरस। आदित्यांश रुक जाओ एक मिनट, मुझे बताने दो, इनसे पूछने दो बाजी। मैं टारगेट नहीं कर रहा बेटा, ठीक है, मेरा मन है वो पूछता हूं मैं। आई जस्ट बिलीव इन मेकिंग द क्लास या रनिंग द क्लास इन डेमोक्रेटिक वे। आई मीन तुम भी पूछो, मैं भी पूछूं, तुम भी बेइज्जत करो, मैं भी करूंगा, है ना। सर वॉसिफेरस का मतलब क्या होता है? पता नहीं, सही बात है, वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट, नो वन इज 100%। सर इसका वर्ड क्लास क्या है? आई मीन नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? देखो सभी, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? अच्छे बोला। बोल भाई ये क्या है? नहीं नहीं, मीनिंग पूछ रहा हूं भाई, ये मैं पार्ट आज मैंने बताया तभी पूछ रहा हूं। बेटे आर्यंस, व्हाट इज द वर्ड क्लास ऑफ इट? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तुक्का मत मारना दोस्त, एडजेक्टिव है। आज की बात कभी नहीं भूलोगे, पूछो क्यों? आंसर, आई हैव अ लॉजिक। हाँ लास्ट जानते हो, 5 क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, फिलिंग द ब्लैंक्स, सॉरी मैच द बॉक्स। 4-5 वर्ड खतरनाक टाइप दे देगा, कहेगा बताओ ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब। 5 क्वेश्चन समझते हो, 5 जा 25। सर लास्ट में क्या लगा हो? लास्ट में क्या लगा हो? TIV। लास्ट में क्या लगा हो? मैक्सिमम ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर लास्ट में क्या लगा हो? लास्ट में क्या लगा हो? लास्ट में क्या लगा हो? ये सब नाउन होता है। एनी डबल एस, एनी डबल एस लास्ट में क्या होता है? ये नाउन होते हैं ये सब। जैसे भाई एडमिनिस्ट्रेशन, बताओ क्या है? नाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन अब मैं आपको फंसा दूं, बहुत लोग गलती बोलेंगे, बताओ ये क्या है? रियल। भाई ये तो नाम है, हर एल वाला एडजेक्टिव नहीं होता, ये नाम है, दिस इज नेमिंग वर्ड, तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव। लेकिन कॉम्युनल नाउन है, एनुअल नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, एल वाला एडजेक्टिव, माय मिस्टेक। ये वाला लिख लो, बहुत काम आएगा भाई। आज लगभग 6 घंटे कंटिन्यूअसली क्लासेस हो गई। आर्यांश ठीक हो? ठीक है बेटे। आइए, सही कह रहा था ये कि सर सेंटेंस तो दो, तभी तो मीनिंग बता पाऊंगा। वैसे तो एडजेक्टिव है भाई, अब ये समझ गए कैसे? पर समझा, कोई मीनिंग जानने की जरूरत नहीं, OUS एडजेक्टिव। अब मैं ऐसे वर्ड पर नहीं पूछ, तुम्हें पता है ना। हाँ ये कराया वो वर्ड था। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, लिखिए, और तब मुझे मीनिंग बताओगे। नो वन कैन, नो वन कैन स्टे हियर इन सच अ, नो वन कैन, लिखो, नो वन कैन स्टे हियर, नो वन कैन स्टे हियर इन सच अ, in such a vociferous environment
in the class, of the class, sorry, in such a, सही है, in the class. No one can stay here in such a vociferous environment in the class. अच्छा, ये कैसे बता दिया आप मीनिंग? क्योंकि सर आपने सेंटेंस दिया, कैसा इन्वायरमेंट? वॉसिफेरस. अच्छा, वॉसिफेरस इन्वायरमेंट मतलब क्यों स्टे नहीं कर सकता कोई यहां? क्योंकि बहुत ही क्लास का जो रूम का माहौल है ना, बहुत ही क्या है, लाउडी है, नॉइजी है, अनप्लीजेंट है, डिस्टर्बिंग है, इरिटेटिंग है. तो वॉसिफेरस मतलब क्या होता है? नॉइजी, इरिटेटिंग, अनप्लीजेंट. लिख लीजिए, ये होता है आपका यूसेज. अब आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग ऐसे वोकैब करेंगे? जी नहीं, क्वेश्चन पे करेंगे, सेंटेंस पे करेंगे. अब आप भी लिखो आदित्यांश एक सेंटेंस और ऑप्शन के साथ लिखो. अब आपको कैसे एग्जामिनर, अरशद कैन यू हियर मी? वेरी गुड. दिस इज द क्लास ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, और वी आर डिस्कसिंग एवरी प्रोज एंड कॉन्स इन लैंग्वेज. क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. फिलहाल हम लोग अभी वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे हैं, राइट? ओके अरशद, ओके, काइंडली राइट अ सेंटेंस. सर मैं गैप फिलर्स पूछ रहा हूं आपसे. आफ्टर वीक्स ऑफ, वीक मतलब सप्ताह, आफ्टर वीक्स ऑफ intense protest, the management finally had to, after weeks of intense protest, the management finally had to blank space to the workers' demand, blank space to the workers' demand for क्या? Better safety standards, for better safety standards. Safety. भाई सेंटेंस लिखना जरा. The management finally had to blank space to the workers' demand for safety, workers' demand for the safety better safety index, safety standards. देखना, देखो मैं चाहता था बहुत अच्छे से सिलेबस समझा तक आसान क्वेश्चन है दिखा के सॉल्व करके चला जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ फील द प्रेशर, फील द लेवल, क्या लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं. ब्लैंक स्पेस, यू आर गिवन 4 ऑप्शन. पेविस, Vitupirate, capitulate, or generate. Any one of you? Jitansa, चलेगी क्या? अरशद,
अच्छा हो आंसर में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट टेबल टू ऑप्ट। प्लीज सर्च मत करना, अदरवाइज आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा कैमरा। और कोशिश करना है अर्षद कि कैमरा ऑन करके रखें सभी लोग। यू हैव 4 ऑप्शन, विटुपरेट, कैपिचुलेट, पीविस और जेनरेट। मैं जानता हूं बहुत बच्चे जेनरेट सोच रहे होंगे, जेनरेट क्योंकि मीनिंग आपको आता है तो यही आंसर होगा, बट एग्जामिनर कहता है जो तुझे आता है वो मुझे नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग दे दूंगा। बस ये देखो, क्या आपको सेंटेंस समझ में नहीं आया? सेंटेंस आ गया, बट आप फंसे किस में हो? ऑप्शंस में। इसका मतलब है सर कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव अंडरस्टैंडिंग। अब फंसे कहां? वोकैबुलरी में। अब बताओ ये क्वेश्चन वोकैबुलरी का है या अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है? वोकैबुलरी का है बेटा। अगर अंडरस्टैंडिंग पे होता ना तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन तुम फंसे कहां? आप दोनों को समझ रहे हो? यानी वोकैबुलरी में सबका एक है। हाँ कितांशा कुछ कहना चाह रही है, आर्यांश लक्ष्य बोलो। भाई दो में से एक ही होगा। अब ये क्यों कर पाया? बिकॉज ही नोज द मीनिंग। और इन 2-3 बच्चों से ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको क्लास में नहीं मिल सकता। जो थोड़ा थोड़ा करके किया वो अच्छा किया आपके लिए। आप बताओ कितने वर्ड्स तुम जानती हो इसमें चारों में से? एक इसको छोड़ के, ये तो मैंने जानबूझकर दे दिया। एक भी वर्ड जानती हो? क्या करोगे अब? आप यही करोगे ना, जय श्री राम बी, एग्जामिनर कर देगा जय हनुमान सी और नेगेटिव मार्किंग दे देगा। यहां भगवान नहीं बचाएंगे। मीनिंग समझ में आ गया? एक वीक तक क्या चला? हैंकर प्रोटेस्ट चला। फिर मैनेजमेंट ने फाइनली क्या डिसीजन लिया कि ब्लैंक स्पेस द वर्कर्स डिमांड। अब वर्कर्स डिमांड को क्या कर देना है? इग्नोर करना या पूरा कर देना है? फुलफिल कर देना है। किसके लिए? बेटर सेफ्टी। तो सेफ्टी वर्ड पॉजिटिव है, बेटर वर्ड पॉजिटिव है, तो मीनिंग तो आ रहा है कि सर उसका पॉजिटिव मीनिंग होगा, लेकिन क्या होगा अब जब तक नहीं जानते हो। बताओ प्रीवियस का क्या होता है? प्रीवियस मतलब, प्रीवियस मतलब होता है, हाँ जी क्या बोल रहे हो भाई आर्यांश? बहुत पिटूंगा। इसका मतलब होता है पिटुलेंट। इसका मतलब क्या होता है प्रीवियस मतलब? अब ये सोच रही होगी सर पिटुलेंट भी तो नहीं जानते। हे भगवान, चलो ये तो जानती होगी भाई। इसका मतलब होता है फास्टिडियस। ये भी नहीं? गजब बेइज्जती। ये अगर नहीं जानते मैं निकल जाऊंगा। शॉर्ट टेम्पर्ड। कौन सा टेम्पर्ड? शॉर्ट टेम्पर्ड समझते हो भाई? जो बात बात पे तुरंत क्या हो जाए? गुस्सा हो जाए। बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड। तो प्रेवियस मतलब क्या होता है भाई? पिटुलेंट। पिटुलेंट मतलब क्या होता है? फास्टिडियस मतलब क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड। देखो एक के साथ कितना हो गया वर्ड्स। अब बारी किसकी? विटुपरेट मतलब होता है क्रिटिसाइज समवन, हार्शली क्रिटिसाइज, किसी को क्या करना? जैसे मणिपुर वायलेंस मस्ट बी विटुपरेटेड, क्रिटिसाइज करना चाहिए। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्टिज्म को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो 100% क्या करना चाहिए? क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज समझते हो ना? ब्लेम करना चाहिए, निंदा करना चाहिए। और बचा क्या? सर कैपिचुलेट का मतलब ही तो सरेंडर होता है। सिलेंडर नहीं, सरेंडर। गिव अप करना, छोड़ना, सरेंडर करना। ठीक है भाई, जो तुमने डिमांड रखा है मैंने मान लिया, तो आंसर शुड बी कैपिचुलेट। समझा भाई आर्यांश? अब समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, सच बताओ क्या करोगे? वही नेगेटिव मार्किंग, तुक्का मारोगे या आप छोड़ दोगे? तुक्का 99% रॉन्ग होता है दोस्त।
तुक्का 99% रॉन्ग होता है, गेस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, खासकर इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं। क्वांट्स में तो चलो 2 डिजिट देख के आसपास आंसर कर देते हैं, इसमें तो नहीं। ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए वोकेबलरी करना जरूरी है, लेकिन सब मेरे भरोसे मत छोड़ देना भाई, आपको करना पड़ेगा। जब हमें तो टॉपिक भी पढ़ाना है ना, समझ गई? ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फील द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। वो जो कहते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कोई फायदा नहीं है, यहाँ समझो एक्चुअली यहाँ लड़ाई करनी है। हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर डेली? तुम दोनों पढ़ते हो न्यूज़पेपर? तुम भाई कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया? वाह आर्यन, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा कर रहे हो। हाँ बोलो भाई। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ो, ठीक है? क्योंकि जो मैं वर्ड्स लिखाऊंगा, ऑल दोज वर्ड्स विल बी टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर मैगजीन कुरुक्षेत्र से, द रीडर डाइजेस्ट से, द टाइम्स ऑफ इंडिया से, इंडियन एक्सप्रेस से ये पूछा जाएगा, ठीक है बेटे? आइए अब बात करते हैं ग्रामर की, और राइट द नेम ऑफ द टॉपिक। आर्यंस, द डे हैज कम, द ऑस्पिशियस डे दैट यू आर वेटिंग फॉर द लास्ट 300 years। देखिए, सिंटैक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और क्या कहते हैं दोस्त? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Write the name of the topic. I just come. हाँ जी दोस्त, सब्जेक्ट वर्ब देखो तो, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द मीनिंग। सब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट को क्या करना है? वर्ब से एग्री कराना है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब। सीधा मैं आता हूं कहां? क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, आप लिखो एक सेंटेंस। रुक जा दित्यांश, है क्वेश्चन, लिखो। तो एक बार देख लेते हैं ये कहां से लेके जाना पड़ेगा मुझे। यहीं से देखते हैं। द मेंबर्स, यहीं फंसेगा। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ मिस्टर सेन, नाम है ये, आर ग्रेजुएट। आर ग्रेजुएट सही है गलत है? सेंटेंस लॉजिकली सेंटेंस सही है गलत है? लॉजिकली सेंटेंस सही है गलत है? हाँ भाई, सुनने में अच्छा लग रहा है ना?
द, बहुत पिटूंगा आर्यांश, कुछ भी बोल रहे हो, कैमरा ऑन कर ले, पटक दूंगा। इज और आर, देखो क्या कह रहा है आर्यांश, कह रहा है ग्रेजुएटेड कर दूं, क्यों ग्रेजुएटेड कर दूंगा, ग्रेजुएट तो अपने आप में एडजेक्टिव है। अब कोई कहे मिस्टर सेन को मिस्टर सेना कर दूं, ये कौन सी बात हो गई भाई। इज या आर, बोलो भाई। आर, यू, जितांसा, वाई आर, आपका म्यूट है। हाँ, ये अब समझदार हो गई बच्ची। इन्होंने कहा कि सर मिस्टर सेन से आप मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्यों कि सर ये हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट कभी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता। तो सब्जेक्ट देखो तो ये बन सकता है क्या, कैन मिस्टर सेन बी द सब्जेक्ट, क्यों नहीं बन सकता, ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या फैमिली सब्जेक्ट हो सकती है क्या, नहीं, क्यों, प्रेपोजिशन, ऑफ मत बोलो, प्रेपोजिशन, तो ये नहीं होगा। सब्जेक्ट कभी भी प्रेपोजिशन के बाद, अब बचा क्या, मेंबर्स, आंसर क्या होना चाहिए, आर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सही, लिख लीजिए ये, सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। हाँ जी कीर्तन साहब। नहीं, पहले, सब्जेक्ट नेवर, सॉरी, सब्जेक्ट नेवर कम आफ्टर प्रीपोजिशन, बाद में नहीं आता, पहले आ सकता है, जा सकता है, लेकिन इसके पहले फिर क्या आ गया, हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लिखिए। द टीचर, द टीचर, द टीचर as well as his students, the teacher as well as his, वो क्वेश्चन जो बताया था ना शेयर कर दीजिए। इन द प्रोटेस्ट, बताओ भाई। नहीं भेजा था ना, अभिनव ने शेयर नहीं किया था, यहाँ पे स्क्रीन। हाँ जी, द टीचर as well as the students, sorry, as well as his students, as you have taken part in the protest. Anyone? Has, आप बताओ। Have, Kansa, Aryans, सर अभी अभी बताया था, नहीं बताया था तो लिख लो, अगर दो, तुम भी समझ लो, इफ टू वर्ड्स, इफ टू वर्ड्स यानी इफ टू नाउन और प्रोनाउंस, लिख लो, इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय, किससे जुड़ा हो, एज वेल एज, टुगेदर विथ, along with, in addition to, well as, together with, along with, कहाँ पे होगा,
ठीक है, लिख लीजिए, इफ द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ एंड इन एडिशन टू, and in addition to, and in addition to, and in addition to, तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाओगे भाई? तो ये सब प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन। लिखा इन एडिशन टू, तो हमेशा ये सब जो वर्ब लगाओगे हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? फर्स्ट नाउन के या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कभी प्रीपोजिशन के बाद, तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, पढ़ो तो। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स एज या हैव टेकन पार्ट इन द प्रोटेस्ट। अब बताओ कृतांशा क्या होगा? टीचर सब्जेक्ट होगा या स्टूडेंट्स? एज वेल एज के पहले वाला होगा ना, तो हैज विल भी होगा। हाँ, फिर देखो अब कृतांशा करिए सर बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, बोलने में तो पाकिस्तान में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लेते हैं ना नाम ना, क्या करें, वर्ल्ड में है तो नाम लेना पड़ेगा। ठीक है कृतांशा, इसको एक्सेप्ट करो, दिस इज द ट्रूथ, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। तो व्हिच विल बी द सब्जेक्ट? टीचर, नॉट स्टूडेंट। और टीचर कितने हैं? तो हैज लगा दो। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बना के दिखाओ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बना के दिखाइए। अपना आंसर लिखना, बोलना नहीं। सर ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, बैड थिंग है, THING। कृतांशा क्लियर है? इसको बना के रखिए, पहले आंसर से बताइए। इसको कहते हैं स्पॉटिंग एरर। तुम्हारा क्लियर है ना? बताइए भाई कृतांशा, बताओ बाबू, जल्दी करो, 5 क्वेश्चन बनाओ। जल्दी जल्दी सभी लोग करो। हो गया भाई? आर्यांश
आर्यन बेटे चलो करो आंसर। भाई सारा क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे है, सब्जेक्ट नेवर कम्स। और क्वेश्चन था तुम्हारा भाई, तो बता रहा हूँ, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो समझा ना भाई, किससे जुड़ा है, लिखा है ना, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। ये भी हो सकता है सब्जेक्ट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, अभी अभी क्या पढ़ाया था, सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन। वाइफ और चिल्ड्रन सब्जेक्ट नहीं हो सकते, तो बचेगा कौन, अ मैन। कितने मैन हैं, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वाज। समझ में आई बात, सिर्फ लॉजिक लगाओ। सब्जेक्ट नेवर कम्स, तो बाद वाला या पहले वाला सब्जेक्ट होगा, हमेशा पहले वाला। तो पहले कौन आया है, कितने मैन हैं, कितने आदमी थे, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। दूसरा, फिर देखो ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई, बैड थिंग। कितने बैड थिंग हैं कितांसा, ओनली वन। आर होगा या इज होगा, इज होगा, एक ही है ना, सिंगुलर। एक से ज्यादा होता तो आर लगा देते। एक है तो वाज, एक से ज्यादा है तो वर, एक है तो डू, एक है तो डज, एक से ज्यादा है तो डू। चलिए ये बताइए, इसमें सब्जेक्ट कौन बनेगा, देखो तो 1960s बैंक्स या नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन बनेगा या कौन बनेगा। अच्छा बैंक्स 1960s क्यों नहीं बन सकता, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन। क्या बैंक सब्जेक्ट हो सकते हैं, नहीं, क्यों, समझ रही हो, तो बचा क्या, नेशनलाइजेशन, सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी क्या होगा, एज होगा। क्लियर, चलिए और कौन सा भाई, ये तो सभी लोग बनाओ। फिर देखो क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन, तो बाद वाला होगा पहले वाला, मैंने क्या लिखा है देखो अभी, सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन वाला नहीं आता, पहले वाला। तो बचा क्या कितांसा, जर्नलिस्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब क्या होगा बेटे, was, ऑप्शन बी। सीधी बात, नो बकवास, कर लोगे अब। थर्ड वाला एक बार फिर से समझो भाई, बोलो तुम क्या बोल रहे हो, थर्ड में क्या होना चाहिए बताओ, ओनली बैड थिंग है, हाँ बोलो, ये क्या है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, अबाउट प्रीपोजिशन, क्या है बेटे, सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, तो बचा क्या, थिंग सिंगुलर एंड द वर्ब विल आल्सो सिंगुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए, लिखो पेयरिंग वर्ड्स। पेयरिंग वर्ड पता है ना दित्यांश, पेयरिंग वर्ड कौन कौन से हैं, बहुत बढ़िया, ईदर और, नीदर के साथ क्या होता है भाई, नॉट, और नॉट ओनली के साथ क्या लगता है पेयरिंग वर्ड, बट ऑल्सो। देखो, इफ द टू नाउन्स और प्रोनाउंस, if the two nouns or pronouns are joined by एक मॉक भेजो, करोगे सॉल्व तुम, जाओ मैम के पास, बोलना है कि मैम पर है तो भेजना। लिखा भाई, इफ द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय, किससे, पेयरिंग वर्ड क्या क्या है, लिखो, ईदर और, नीदर, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो,
टीम का है, चलेगा क्या टीम? टिम कर दिया। अच्छा ये तो बहुत पहले से था, ये ला, तो प्लीज सॉल्व करो। दोस्त क्या लिखा? इफ द टू नाउन्स आर जॉइंड बाय, किससे जुड़ा हो केतान साहब? पेयरिंग वर्ड से। कौन से पेयरिंग वर्ड्स है बेटे? नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सुनो, प्रीपोजिशन क्या कहता है? नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन। लेकिन पेयरिंग वर्ड्स क्या कहता है? आफ्टर। वो कहता है बिफोर, ये कहता है। इसमें हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? लेटर वन, हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग। लिख लीजिए बगल में, वर्ब लेटर वन। लेटर वन मतलब, लेटर वन मतलब बाद वाला। जैसे क्वेश्चन लिखो, नीदर द टीचर, नीदर द टीचर nor, neither the teacher nor the students was invited to the party, was invited to the party. Is it correct or incorrect? बताओ भाई, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट? जी हाँ, हमेशा लास्ट वाला। देखो तो लास्ट में क्या है? स्टूडेंट्स। सिंगुलर या प्लूरल? वाज या वर? वर विल बी देयर, वाज नहीं होगा। एक नहीं है, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 बना के दिखाइए आप लोग। नितान साहब, आर्यांश, 6। दीपशिखा, क्या नाम था उसका? ऋषि। हाँ बोल, ऋषि ठीक है, ये अच्छा है। बताओ 6 का आंसर करो बेटे। ये इधर से ही आई है क्या? अपनी तरफ से, अपनी तरफ से आई है क्या? क्या? हाँ, वाह। मेरे बारे में बताया था पहले? डिड यू मेरे बारे में बताया? अगर नेगेटिव बोला होगा बेटा, मैं पूछ लूंगा उससे। ऋषि, कैसा बताया था? सब ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे। अजी, पता कर दो बेटे, क्या किया 6 का आंसर? सोचोगे? कितांशा मस्त चेयर पे बैठी हुई है, आराम से ऑफिस की तरह। बोलो बेटे, इस क्यों होगा? यस, अब ये समझदार हो गई। देखो ये बताया इसने क्या, सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई? असिस्टेंट। क्यों? क्योंकि बाद वाला। नॉर के बाद क्या है? असिस्टेंट। असिस्टेंट एक है, एक से ज्यादा? तो असिस्टेंट के साथ वर्ब क्या लगाओगे? इज रेडी टू। क्या होगा? रेडी टू। अब समझदार हो गई हो? अगर ये क्वेश्चन बना दिया तो मेरी तरफ से एक गुड्डो बिस्किट। कौन सा बिस्किट मिलेगा? गुड्डो बिस्किट। आइयो, क्वेश्चन नंबर 29। गुड्डू, ठीक है, गुड डे। 29 बाजी, जल्दी।
आज कितान साहब, अब तुम्हें गुड्डू बिस्किट भेजना पड़ेगा। सही है, नो एरर है। अब तुम भेजो, मैं नहीं भेजूंगा क्योंकि तूने गलत बोला। वेयर आर यू फ्रॉम? अच्छा, ताजमहल वाला। कितना है, हाउ फार इज ताजमहल फ्रॉम योर हाउस? अराउंड? ओके, ठीक है, बहुत जल्द आऊँगा। लेकिन पहचानोगे कैसे? अच्छा हाँ, यू देख तो रही हो ना मुझे? हाँ, पहचान लोगे, ठीक है। एक ऑनलाइन बच्चा मेरे सामने से गुजर गया। हाँ, सामने से गुजर गया और फिर देखा मुझे, नमस्ते किया। मैं कह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? फिर देखा ही नहीं उसको, नाम पढ़ा था मैंने, चेहरे से तो नहीं देखा था। तब बोला कि मेरा नाम ये है। भाई हो गया दोस्त, बोलो। अभी भी तुम फैमिलियर नहीं हुआ मुझसे? तुम्हें लगता है कि मैं बोलूंगा गलत हो जाएगा, सर मुझे जान से मार, ऐसा नहीं है बेटे। बोलो ना, क्या होगा ज्यादा ज्यादा? गलत होगा। वर की जगह वाज होगा, क्यों भाई? सब्जेक्ट क्या बनेगा वाज की जगह वर बोलने वाले? जल्दी बताओ, विच विल बी द सब्जेक्ट? आदित्य, आर्यांश बोलो बेटे। मस्त, ये चेयर पे सो गया और क्लास ज्वाइन कर लिया है, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है भाई। नीदर और नॉर तो हमेशा बाद वाला सब्जेक्ट होता है। देखो कितान साहब, कलर सब्जेक्ट है ना? कलर सिंगुलर है या प्लूरल? एक ही कलर है। कलर वाज राइट। किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में। दिस ही गलती कर दी, बहुत बढ़िया। अभी बहुत पीटूंगा तुझे कितानसा। कह रही है कितानसा कि क्लोथ्स विल बी द सब्जेक्ट। हाउ इज इट पॉसिबल? सब्जेक्ट नेवर कम्स। बहुत पीटूंगा, लॉजिक से कहां भागोगे कितानसा? समझा बाजी? बहुत बढ़िया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। सर लिखो, बाय वन गेट थ्री रूल। रूल नंबर लिखो, बाय वन गेट थ्री, नाम ही है इस रूल का, बाय वन गेट थ्री। आदित्यांश कराया था, याद करो, बाय वन गेट थ्री रूल। आदित्यांश कह रहा हूँ, लक्षांश कराया था बेटा? कराया था, कराया था ना? कौन, क्या है रूल बताओ? बाय वन गेट थ्री, सीखो इससे सभी, बोलो बेटा। अच्छा चलो, मैं एक हेल्प कर दूं, याद करो, बताया था। इसमें, इसमें आता है, इसमें तो पढ़ाना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, आता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दें भाई। each every either any और neither and none, ये सारे वर्ड्स डिटर्मिनर होते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या है? डिटर्मिनर्स। सर ये क्या है? सब डिटर्मिनर। अच्छा, ये सब बाय नेचर क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है भाई? पहले समझ लो कितान साहब। आर्यांश लिखना रुक जाओ। ये सब क्या होते हैं बेटे नेचर में? सिंगुलर होते हैं। नो वायलेंस, सिंगुलर। इसके साथ जो भी आएगा नाउन, वो भी क्या होगा बेटे? और जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा? इसी रूल को मैंने एक और नाम दिया था, ट्रिपल एस। क्या नाम दिया था? ट्रिपल एस। सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। ईच कितने के लिए यूज करोगी? दो के लिए। और दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करोगे? एवरी। इधर दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए एनी, नीदर दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए नन। जैसे मान लो कितांशा, मैंने बोला देयर आर टू स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो ईच इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ देम इज इंटेलिजेंट, या एवरी ऑफ देम इज इंटेलिजेंट? ईच ऑफ देम इज इंटेलिजेंट।
बहुत बढ़िया। और अगर मैं बोलूँ देयर आर मेनी स्टूडेंट इन माई क्लास, अगर देयर आर मेनी स्टूडेंट इन माई क्लास तो क्या बोलोगे, ईच या एवरी? तो एवरी बोलोगे, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। समझा भाई? ये सब क्या होता है, सिंगुलर। इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, सब सिंगुलर होगा। लक्ष्य अपना लिखो बेटा। किसी ने सही कहा था, कल स्टेटस लगाया था किसी ने, सर ने, आज से यानी कल के बारे में, कल से अब देश की सारी बेरोजगारी ये वो सब खत्म हो जाएगी। क्यों? आईपीएल शुरू हो गया। हम जितने जितने भी युवा हैं सब किस में आ जाएंगे, रात को 7:30 बजे से आईपीएल में। देश दुनिया सबको लेना देना। मुझे आईपीएल से एकदम पसंद नहीं है, इसलिए पसंद नहीं है, दे ऑल आर अर्निंग मनी ऑनली। हम लोग बेमतलब का जो है पागल हो चुके। ठीक है, देखेंगे देश के लिए जब वर्ल्ड कप हो। मैं कह रहा हूँ कि जो क्रिकेटर्स हैं ना, आप देखो उसको क्या नहीं है, और जो फैंस हैं ना जो कहते हैं सर डाई हार्ड फैन, ये फैन वो फैन, घर देखो जाके, हालत देखो उसकी। नहीं, इसलिए कोई भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं अगर क्रिकेट देख रहे हो तो ये सब मत पढ़ना, इन्हें के साढ़े, देखो ना कितना गंदा टाइम में स्टार्ट किया, 7:30 बजे पढ़ने का टाइम है वो। हाँ, अगर इंजॉय करना हो ना, जिसमें डिनर करते हो ना, उसी में 4th ओवर देख लो, 16 to 20 ओवर देख लो, 4 ओवर, उसी में मारपीट एक्शन से भरपूर होता है, या हाइलाइट्स देख लो। एकदम नहीं, ऑल अबाउट वेस्टिंग द टाइम आईपीएल। भाई कल मैंने देखा, लगभग 19वां ओवर में देख रहा था, लास्ट में 24.50 करोड़ बेरोजगार देख रहे हैं। हद हो गया, 24.5 करोड़ मतलब कितना हुआ दोस्त, 24 करोड़ 50 लाख, 24.5 करोड़ लोग मुंह उठा के आईपीएल देख रहे हैं। हद हो गया, गजब बेइज्जती है। इसमें आदित्यांश भी था। वही 19th ओवर मैंने देखा था, क्योंकि मेरा वो ग्रामीण है ना, मतलब मेरे एरिया से है वो, ईशान किशन, मैं उसको देखता हूँ। ठीक है भाई। अर्शदीप, अर्शदीप को देखने आते हो? मत देखो, खूब कमा रहा है वो। तब नहीं, पिक्चर एटलीस्ट ये है ना हमारे मन पे है। धुरंधर 2 बाद में देखेंगे एग्जाम के बाद, लेकिन क्रिकेट देखो, बर्बाद कर दिया है भाई। ये क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन लिखिए, मिटा दूं कृतांशा इसको? मुझे पता है आर्यांश को बुरा लग रहा होगा क्रिकेट के मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आर्यांश मत देखो ये सब चीज। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा कर रहे हो। आर्यांश को एक ही वर्ड याद है, बेब इन द आर्म्स, यही याद है ना बेटा? क्या नाम है इसका, आर्यांश, याद है? यही वर्ड मीनिंग तुम याद किया था और कुछ याद नहीं किया। एवरी बॉयज एंड गर्ल्स have to join the station. Anyone? सही है गलत है? बोलिए, आर्यान बोलो, कितांशा बोलो, और आप बोलो भाई पाजी, नवनीत बोलो। सही है गलत है सेंटेंस? सर अभी बताया था ना, ट्रिपल एस सब सिंगुलर होता है, तो जब एवरी सिंगुलर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर। गर्ल्स को भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर। और वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर। सब सिंगुलर होता है, लिख लीजिए। समझे कितान साहब? अग्रवाल, अग्रवाल में जहाँ देखता हूँ मैं, मैक्सिमम अग्रवाल में देखते हैं कि जितना भी फेमस मिठाई वगैरह है, सबसे ज़्यादा अग्रवाल, नहीं मस्त लगता है। अग्रवाल स्वीट्स है ना यहाँ, बहुत जगह है यार, दिल्ली में तो बड़े बड़े हैं।
अग्रवाल मतलब समझो कि मिठाई, सिनोनिम्स। ग्रोवर, हाँ ग्रोवर, ग्रोवर ग्रोवर स्वीट्स। गुप्ता, हाँ हाँ, एक राज मंदिर, नहीं, हाँ हाइपर मार्ट, सुपर मार्ट। इसको दिल में मत लेना कितान साहब, ये मैंने बहुत देखा है यार, इसलिए। हाँ, है ना, बहुत बढ़िया। बहुत सारे हैं यार, मस्त मिठाई बनाते हैं वो। दिल्ली में आधा से ज्यादा शुगर का पेशेंट उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं, बात तो सही है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। दोस्त, क्लियर है, समझ गए? नहीं समझा, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पटक दूंगा। नहीं समझा, पूछना क्या सीखा, बोलो। हे पार्थ, क्या सीखा, बोलो। ईच, हाँ, हिंदी में हिंदी बोलता हूँ वो समझ लेते हो, इंग्लिश से बोलता हूँ वो समझ में दिक्कत है, नहीं। ये समझा, ईच एवरी इधर कहाँ लिखा, ईच एवरी इधर एनी नीदर नन, ठीक है। ये कितने के लिए यूज होता है, दो पर्सन या ये दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए, ये दो के लिए बेटा, इधर एनी दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। नीदर दो के लिए, ये नीदर है, नीदर, नीदर स्पेलिंग सही लिखो। और ये किसके लिए, ये क्या है, नन, डन नहीं, नन, एन ओ एन ई, काटो इसको, एन ओ एन ई, ये दो के लिए आता है, ये प्लस काट दो, ये सब सिंगुलर होता है। भाई समझ गए इसको, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसके साथ कभी वर्ब प्लूरल नहीं होता। जैसे कोई बताएगा मुझे, each of the students has या have come, each of the student has or have come to join the class, बताओ, has या have? अब फंसेगा, अब मेरा एक रूल काम आएगा, कौन सा, सब्जेक्ट नेवर कम्स, देखो तो ये प्रीपोजिशन है ना, तो ये वाला सब्जेक्ट होगा या ये वाला सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कभी बाद वाला नहीं होता है। सब्जेक्ट कौन बनेगा, ईच क्या होता है, सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर। अब लगा दो गलत हो जाएगा, यहां तक ना, हमेशा जब भी किसी वर्ब में लास्ट में क्या लगा हो तो ये क्या बन जाता है, जैसे ईज क्या है, सिंगुलर, तो आर क्या हो जाएगा। गलती इसकी रही है, अगर वही स्कूल में उसी से पढ़ाया जाता अच्छे से कि बेटा आगे चल के सीयूटी एग्जाम दोगे, आगे चल के आईपीमेट एग्जाम दोगे, आगे चल के क्लैट दोगे, आज बेहतर होता। उसी समय पीटता, न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई मतलब नहीं। आज आ गए ना वहीं, आखिर पढ़ना पड़ रहा है इंग्लिश। अच्छा बिना इंग्लिश के बताओ कहाँ क्या करोगे, ये जरूरत है। आज अगर मैं बोल दूं नहीं नहीं, मैं उसी उसी बोर्ड में पढ़ाऊंगा, व्हाइट बोर्ड में, फिर लोग मुझे क्या कहेंगे, घर बैठो। मैं कहूँगा नहीं नहीं, ये कान में नहीं लगाऊंगा, झुमका टाइप का ये नहीं लगाऊंगा, लोग कहेंगे चले जाओ घर। तो हम बदले ना अपने आप को, आपको ही बदलना पड़ेगा। देखो एक्टर या क्रिकेटर बन जाओगे ना, तो वहां इंग्लिश नहीं भी आती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जगह जरूरत है। मान लो कोई लॉयर बना और हकला रहा है जाके जज साहब के सामने, बोल ही नहीं पा रहा है, फायदा है, ये कोशिश करो। और तुम्हारी गलती नहीं है, एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, लेकिन तुम जब बढ़िया से एग्जाम दे दो, फिर तुम्हें लगभग 6 से 7 महीने 8 महीने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से। मैं तुम्हारी गलती मान ही नहीं रहा हूँ, और ना मैं डांटूंगा, क्योंकि जो तुम अभी हो ना, आज से 20 साल पहले मैं भी था। इतनी बेइज्जती होती थी, यहाँ तो बहुत सॉफ्ट ऑडियंस हैं, बहुत ही प्यारे ऑडियंस हैं, हमें तो बेइज्जती होनी कर दी जाती थी, है हंसने लगता था, और उसमें टीचर ही बहुत जल्दी पीट देते थे।
लेकिन हम तो ऐसे नहीं है। बेटा पेशेंस रखो और सीखो। समझ में आई बात? तुम्हारी गलती नहीं है। लिख लिया भाई? सर अभी अभी क्या सीखा आपने? कौन कौन सा वर्ड सीखा आपने? बोलो तो। ईच अच्छा, ईच एवरी का मतलब क्या होता है बेटे? प्रत्येक। और एवरी और एनी का मतलब क्या होता है? ओ सॉरी, ईदर और एनी का मतलब क्या होता है? कोई एक। और नीदर और नन का मतलब क्या होता है कितांशा? कोई नहीं। ठीक है, देखो, जब एवरी सिंगुलर है, जब एवरी क्या है? सिंगुलर है, एवरीवन भी क्या हो जाएगा? एवरीवन भी क्या हो जाएगा भाई? सिंगुलर। एवरीथिंग भी क्या हो जाएगा? और एवरीबडी भी क्या हो जाएगा? चलिए, एनी क्या है दोस्त? सिंगुलर। एनीवन भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। एनीथिंग भी क्या हो जाएगा? और एनीबडी भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। अब बचा क्या कितांशा बीच में? तो ये बचा, नाम सुने ना बेटा ये सब, समवन। और क्या बचा भाई? समबडी। और क्या बचा? समथिंग। ये सब भी क्या हो जाएगा? सब सिंगुलर हो जाएगा। और इसके साथ जितने भी वर्ब आएंगे वो भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा। लिख लो सब चंगा से, सब सिंगुलर। ठीक है आंसर। एनीथिंग एल्स? आर्यंस? हाँ जी, लिखा भाई? अब एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग। एवरीवन, लिखो जल्दी। ये सब का मतलब क्या होता है? हर कोई। एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी। लिखो एवरीवन हैव टू, हैव एच ए वी, हैव टू रीप द फ्रूट। रीप द फ्रूट मतलब क्या होता है आदित्यांश? रीप द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन का मतलब क्या होता है? रीप द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन का मतलब, हाँ, हर एक, हाँ, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। रीप द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन। बताओ सेंटेंस सही है गलत है? आप बनाओ। एवरीवन हैज टू रीप द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन। बताओ। वही हैज या हैव क्या होगा वही बताना है। हैज होगा। क्यों? क्योंकि ये सब सिंगुलर होता है, हैव नहीं। हैव की जगह लगा दो हैज टू। ठीक है बेटे? अब लिखिए नेक्स्ट रूल, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट रूल क्या होता है? एंटीसीडेंट रूल, एंटी मतलब अपोजिट। एंटीसीडेंट रूल, इसमें 3-4 वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस हैं भाई? PRONOUNS। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है? हो, वे, दैट और हुम। हु, विच। लिखो इफ रिलेटिव प्रोनाउंस, बताऊंगा रूल क्या होता है।
if relative pronouns who which that, अगर रिलेटिव प्रोनाउंस क्या लगा हो, ब्रैकेट में लिख लीजिए who which that, if relative pronouns who which that are used in a sentence, if relative pronouns who which that is used in a sentence, देखो if relative pronouns ब्रैकेट में लिख लीजिए who which that is used in a sentence, is used in a sentence, is used in a sentence, then verb is used, then verb is used according to the noun or pronoun, then verb is used according to the noun or pronoun, then according to the noun or pronoun, ये कलर दिख रहा है, कुछ डिफरेंट किया मैंने लाइफ में, देखो तो सही है हितांशा, बहुत बढ़िया। क्या लिखा भाई, आगे बताओ कहां तक लिखा, noun or pronoun which has just come, which has just come, which has just come before RP, RP, before RP, आरपी मतलब अब कोई रूल नहीं काम करेगा, कौन सा रूल काम नहीं करेगा, जब सब्जेक्ट नेवर कम्स, अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आ जाए तो ये कह रहा है कि जस्ट पहले अगर हो वही सब्जेक्ट बनेगा। देखो तो सेंटेंस, इट इज आई हु हैज टॉट यू इंग्लिश, देखो तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, देखो तो हु के जस्ट पहले कौन है भाई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कितान साहब, अकॉर्डिंग टू आई आंसर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। तो कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, हु विच दैट अगर आ जाए तो पहले वाला सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए वाला, हाँ सारा बना दिया, क्या बात है नित्यांश, मैच कर ले भाई, बता दियो कितना हुआ, अगर कुछ गलती एरर होए तो बता देना। दोस्त क्लियर है, अब जल्दी से टूट पड़ो क्वेश्चन पे, कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर। अब पहले बताओ इसमें कैसे पहचानोगे रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, और कौन कौन से क्वेश्चन बनाने हैं, लेट मी टेल यू, साइन कर देता हूँ। 17 ये रॉन्ग है सेंटेंस, 19 बनाओ, 20, 21, 22, 23 बनाइए, अगर सारे सही हो गए तो ओरिया बिस्किट।
सारे गलत हो गए तो तुम लोग सभी मुझे गुड्डू बिस्किट दो। आ जाए गंगा से बना ले। सारे हाँ जी, जल्दी करो सभी। कह रहा है कि अभी टीवी पे चल रहा है नहीं, कोयला सिर्फ 4 दिन का बचा है, और ये न्यूज़ लगभग कितने दिन से चल रहा है, 7 दिन से चल रहा है। अरे यार हद हो गया यार, एक दिन तो बोला इस्लामाबाद अपने कब्जे में है, कुछ भी बोल दे रहे हैं। अभी अभी तहलका, लाखों लाशों की ढेर पड़ी सड़कों पर, खोल दिया तो वहां प्रचार कर रहा है डाबर आंवला तेल। हद हो गया, झंडू पंचारेस्ट, सब कुछ भी। में यार मीडिया ना भरोसे लायक नहीं। गलत कह रहा हूँ बाजी? कर ले आंसर। 17 बता दूंगा, 17 से बता दो। हाँ, तूने क्या समझा अभी तक? इतने क्वेश्चन तो कराए हैं मैंने। ऋषि सुन रहे? अच्छा सुन रही है। कितने तक हुए? ठीक है, जल्दी करो बेटे। हितांशा, बस 5 मिनट्स मोर, डोंट वरी। सोचो 2.5 2.5 घंटे की क्लास में बच्चे करके अभी आए हैं, कैसे बैठे होंगे। चलिए पेशेंस रखो। पहली बार पाला पड़ा है ऐसे क्वेश्चंस पे। 10 तक मतलब, अच्छा तेरे से बात करूंगा बाहर में, तुम दोनों से बात करूंगा, कोई बात नहीं, हौसला हाथ खाली ही सहे, खाए रखो नहीं। हाँ, लेकिन लास्ट में MENT आएगा जो नाउन है। बेटे आर्यन जग जा भाई।
उठ जा बेटे, वो होने वाली है। कहाँ तक हुआ बेटे, कहाँ तक हुआ क्वेश्चन? किससे पूछा कहाँ तक हुआ क्वेश्चन? करे पूछ बोल रहा है, फिर मालूम ही नहीं कहाँ से बनाना है। भाई वहां से बनाना है 17 से। आर्यांश, कितान साहब हो रहा है भाई बेटे। अच्छा देखो तो सब में रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में आप बताओ, वेयर इज द रिलेटिव प्रोनाउन, कहाँ है? रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, विच और दैट। कहाँ है दैट? कहाँ है दैट? क्या हो गया? अट्रैक्ट्स। बहुत बढ़िया। तो दैट दैट वहां पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो दैट के बगल में कौन है? ट्रेडिशन। दैट के बगल में जो सब्जेक्ट बनेगा ट्रेडिशन। कितने ट्रेडिशन है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है? एस लगा के, हटा के? एस लगा के। आंसर क्या होगा? अट्रैक्ट्स। चलिए 19 सब्जेक्ट नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? फ्रेगमेंट्स। तो क्या होगा? इंडिकेट्स। 20 बता दे भाई। फिर देखो क्या लगा हुआ है? दैट। दैट के बगल में कौन है? अ थिंग। सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या बनेगा? इंटरेस्ट या इंटरेस्ट? चलिए 21 दोनों या एक? दोनों ना। तो वाज या वर? 22 देखो तो क्या लगा हुआ है? व्हाट इज गिवन? रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बगल में कौन है? तो सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। प्लूरल कब होता है? एस लगा के, हटा के? हटा के। आंसर क्या होगा? बी। एंड 23 वाला बताओ। बताओ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है क्या 23 में? एनीवन? कितान साहब बताओ बेटे। यस, दैट है। बहुत बढ़िया। दैट के बगल में कौन है भाई? कितने बॉयज हैं? तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? हैज की जगह हैव, प्लूरल। हो गया। देख रहे हो? लॉजिकली आंसर करो तो बहुत आसान, नहीं तो भी सब सही लगेगा। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब अगले क्लास में टाइम एंड टेंस और वॉइस पे बात करेंगे। ठीक है, अब प्लीज अब एकदम कंटिन्यू रहो, क्लास मिस मत करना। ठीक है, मन के हारे हार, हारना मना है। ऑल द बेस्ट।